सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, मतलब जीन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्ड देखने को मिलेगा सिस्टोन, क्या होता है, रेकोन एंड म्यूटोन। ये क्या है आपका जीन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सिस्टोन, रेकोन और म्यूटोन, इन तीनों की अपन बात करें तो ये क्या है अपना डीएनए। ये क्या है भाई, डीएनए। अब आप सबको पता है ये डीएनए के अंदर एक क्या होता है, एक डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। मतलब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यही आगे जाके क्या करेगा, मतलब एक जो डीएनए का एक जो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, जीन बोल देते हैं। अब ये आगे जो जीन होगा यही तो आगे क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। मतलब यही आगे जाके क्या करेगा, इसमें ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, इसी के अंदर होगा। तो देखिए यदि ये जो पर्टिकुलर डीएनए है, इस पर्टिकुलर डीएनए का ये एक जो जीन है, मतलब ये डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको अपन जीन बोल रहे हैं। और ये जीन आगे जाके मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग यदि आगे जाके क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस यदि ये पार्ट आगे जाके करेगा तो वो पार्ट तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोन बोल देंगे। मतलब ये पार्ट अब क्या हो गया, सिस्टोन बोल देंगे। अब मान लीजिए यदि यही जो जीन है डीएनए का, ये आगे जाके क्या करे, रिकॉम्बिनेशन करे। क्या हो जाए, मतलब रिकॉम्बिनेशन ही अपन बोल सकते हैं, आगे जाके क्या करे, क्रॉसिंग ओवर करे। ये आगे जाके क्या करे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे अपन रेकोन बोल देंगे। और यही जीन का आगे का जो पार्ट है, इसमें आगे जाके म्यूटेशन हो जाए, इसी में आगे जाके क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूटोन बोल देंगे। मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो सिस्टोन है, सिस्टोन क्या है, यूनिट ऑफ फंक्शन। मतलब ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ये आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आगे क्या करेगा, प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेगा। जबकि जो रिकॉन होगा, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इसको क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखिए यहां मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनके नोट्स है वो आपको पर्टिकुलर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो रिकॉन क्या करेगा, रिकॉन को क्या बोलेंगे, सिस्टोन को बोलेंगे यूनिट ऑफ फंक्शन, रिकॉन को बोलेंगे यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। मतलब यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब ये क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, का क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। मतलब यहां पे क्या हो गया भाई, क्रॉसिंग ओवर। ये क्या होगी, डीएनए का क्या हो गया, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, यदि आगे जाके क्रॉसिंग ओवर करता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉन बोलेंगे। यदि इसी सेगमेंट के अंदर क्या होगा, आगे जाके म्यूटेशन हो जाता है, मतलब एक यदि न्यूक्लियोटाइड भी होगा उसके अंदर भी यदि क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो वो क्या हो गया, म्यूटोन हो गया। मतलब इसको क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ म्यूटेशन इसको बोलेंगे। अब एक न्यूक्लियोटाइड करेगा, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में भी यदि चेंज हो जाता है, आगे यदि जीन के एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी चेंज हो जाता है तो एक डिजीज हो जाती है। मतलब क्या हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, तो वो क्या हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया के अपन इसमें एग्जांपल की बात कर ले। तो देखिए सीधा सा है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। सिस्टोन क्या होता है, यदि यही जीन के द्वारा क्या हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, यदि इसी जीन के द्वारा क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल जाएगी, उसके रिकॉन बोल देंगे। और इसी पर्टिकुलर जीन के अंदर यदि कोई म्यूटेशन हो जाता है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, म्यूटोन बोल देंगे। दैट्स क्लियर। बस इतना सा ही है कि इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटोन। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। थैंक यू।